हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धनशास्त्र में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं। स्पेशली अगर म्यूचुअल फंड की बात हो रही हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको पता नहीं होता। और जब आप एक बार म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं, जब आप अपने पैसे विड्रॉ करते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तब आपको समझ में आता है कि आखिर आपका पैसा कम क्यों आया। इस सभी डाउट को मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूँ। इसके पीछे कई ऐसे फैक्टर्स हैं, कई ऐसे चार्जेस हैं जिसकी वजह से आपका म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन अमाउंट कम हो जाता है। उसमें से एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ज है एग्जिट लोड, जिसके बारे में तो मैं श्योर हूँ 90% लोगों को नहीं पता होगा। क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हो तो आप बस स्कीम के बारे में देखते हो, स्कीम कैसा है, नहीं है, किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है एंड ऑल दैट। लेकिन उसके पीछे क्या हिडन चार्जेस हैं, लाइक कमीशन क्या है म्यूचुअल फंड हाउस का, एक्सपेंस रेशियो क्या है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मैं उसी में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया कि एग्जिट लोड, इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं आज इसे एक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा ताकि हर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आखिर एग्जिट लोड है क्या, होता क्या है एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड में। एग्जिट लोड बेसिकली एक फ़ी है, एक चार्ज है जो म्यूचुअल फंड हाउस आपको चार्ज करती है अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के पहले अपना म्यूचुअल फंड रिडीम कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आप 6 महीने के बाद ही कुछ ज़रूरत हो गया या आपको अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है तो आप चाहोगे कि उससे एग्जिट मारना। तो आप चाहते हैं कि सारा म्यूचुअल फंड अमाउंट जो है आप विड्रॉ कर लें, रिडीम कर लें। तो उस केस में म्यूचुअल फंड हाउस आपको कुछ चार्ज करती है, कुछ पैसे काट लेती है, जिसे वो एग्जिट लोड बोलते हैं। एग्जिट लोड मतलब बेसिकली कि जब आप एग्जिट मार रहे हो, जब आप रिडीम कर रहे हो, उस समय म्यूचुअल फंड हाउस आपको बेसिकली एक अमाउंट चार्ज करती है। ये इसीलिए करती है ताकि आप टाइम से पहले म्यूचुअल फंड से विड्रॉ ना करो, ताकि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई नेगेटिव इफेक्ट उस फंड पे ना पड़े। क्योंकि उस फंड में आपके साथ साथ हज़ारों, सैकड़ों, लाखों लोग और भी जुड़े हुए हैं। अगर आप बीच बीच में एग्जिट मार दोगे या सभी लोग टाइम से पहले एग्जिट मार देंगे तो इसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उस म्यूचुअल फंड पे पड़ेगा। तो इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउस जो है ये अमाउंट चार्ज करती है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जो है म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन रहता है कि किस म्यूचुअल फंड में कितना एग्जिट लोड लगने वाला है, क्या लगने वाला है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। तब तक मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हर एक म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड चार्ज करता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि एग्जिट लोड ज़ीरो रखते हैं। एंड फॉर ऑब्वियस रीजन, जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं उनका अपना अपना एग्जिट लोड का क्राइटेरिया अलग होता है। अलग अलग फंड्स के लिए, अलग अलग स्कीम्स के लिए, अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड के लिए। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड आखिर कितने तरह का होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आने वाले समय में मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और हर एक टाइप का मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहां से आपको ईजिली समझ में आ सके कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम, किस टाइप का म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल है। अगर आप म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तब तो आपके लिए एग्जिट लोड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जनरली कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस पे अगर आप 1 साल से कम में एग्जिट मारते हैं या रिडीम करते हैं तो उस समय आपको एग्जिट लोड चार्ज करती है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं कि क्यों एग्जिट लोड। हालांकि मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले पॉइंट में, बट एक बार आपको समरी बता देता हूं कि आखिर म्यूचुअल फंड हाउस एग्जिट लोड चार्ज क्यों करती है। सो म्यूचुअल फंड चार्ज एग्जिट लोड टू डिस्करेज इन्वेस्टर्स फ्रॉम रिडीमिंग बिफोर ए सर्टेन टाइम पीरियड। जो मैंने आपको बताया कि आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के पहले आप रिडीम नहीं करें, इसके लिए म्यूचुअल फंड ये चार्ज करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि this is done to protect the financial interest of all investors in this scheme, especially the ones who remain invested। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके साथ साथ हज़ारों, सैकड़ों लोग और भी हैं जो इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर आप टाइम से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसका नेगेटिव असर फंड पे पड़ता है और जो जाके आगे सारे अदर इन्वेस्टर्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो ऑब्वियसली एज ए म्यूचुअल फंड हाउस, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, दे विल इंश्योर कि आपकी एक गलती के कारण बाकी लोगों को इम्पैक्ट ना हो, इसलिए वो ये एग्जिट लोड चार्ज करती है ताकि आप नहीं निकालें टाइम से पहले। तो इससे क्या होगा कि फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं आपका ग्रोथ और आपका रिटर्न उतना बेहतर होता जाता है।
तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के फंड हाउसेस एग्जिट लोड चार्ज करती है। अगर मैं बता दूं कि सारे फंड हाउस इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सारे फंड हाउस एग्जिट लोड चार्ज नहीं करते हैं, बहुत का जीरो भी रहता है। अब आते हैं कि एग्जिट लोड कैलकुलेट कैसे होता है। एग्जिट लोड कैलकुलेशन देखने में और सुनने में काफ़ी सिंपल लग रहा है, हालांकि मैं देख लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि एग्जिट लोड जो है म्यूचुअल फंड दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली दो पैरामीटर पे कैलकुलेट करते हैं। एक कि म्यूचुअल फंड का फ़ी रिडम्पशन अमाउंट का एक परसेंटेज वो चार्ज करते हैं, लाइक 1% 2% जो भी रिडीम कर रहे हैं आप, और उस समय उसका NAV क्या है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर सपोज़ आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है 100 रुपये के NAV पे आप, और 6 महीने बाद जब आप रिडीम करने जा रहे हैं तो उस समय हो सकता है उसका वैल्यू 150 रुपया भी हो और उसका वैल्यू 80 रुपया भी हो सकता है मार्केट के बेसिस पे। एक रिडीम्पशन के टाइम पे जो भी वैल्यू होगा, चाहे वो 150 हो या 80 रुपया हो, उसके बेसिस पे जितनी यूनिट्स आप रिडीम कर रहे हो उसका सम परसेंटेज एग्जिट लोड चार्ज होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक दिखाता हूँ। तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउस 1% का एग्जिट लोड चार्ज कर रहा है अगर रिडीम्पशन जो है 1 साल से पहले किया जाए। अगर आपके पास सपोज 200 यूनिट है जो आप रिडीम करने वाले हो 4 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद ही परचेज डेट से, तो फिर आपका क्या एग्जिट लोड होगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज़ आपका NAV जो है अभी इस टाइम पे 100 रुपये है, तो 100 रुपये NAV है और आप 200 यूनिट रिडीम करना चाह रहे हो, तो उसका वैल्यू कितना हुआ 200 × 100 दैट इज़ 20,000 रुपीज़, यानी कि 20,000 रुपये आपको रिडीम करना है। अब एग्जिट लोड जो इस केस में होगा, क्योंकि आप 4 महीने बाद ही विड्रॉ करना चाह रहे हो और कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशंस था कि आप 1 साल से पहले अगर रिडीम करते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। तो उस केस में आपका जो एग्जिट लोड होगा वो 1% ऑफ 200 एंड 100, बेसिकली 1% ऑफ 20,000 जो कि होता है 200 रुपये। तो यानी आप अगर 20,000 विड्रॉ कर रहे हैं, आपके अकाउंट में सिर्फ 19,800 रुपये आएगा, बाकी 200 रुपये जो है एग्जिट लोड के रूप में वो म्यूचुअल फंड हाउस को चला जाएगा। सुनने में तो काफ़ी सिंपल लगा कि जितना % एग्जिट लोड है और जितना अमाउंट आप निकाल रहे हो उसके ऊपर उसका कैलकुलेशन होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि म्यूचुअल फंड में बोला जाता है एग्जिट लोड जो है डेट ऑफ परचेज से 1 ईयर के विदिन अगर आप विड्रॉ करते हो तब आपको एग्जिट लोड लगेगा। सो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप मार्च से या जनवरी से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं, जनवरी से लेके आपने जून तक इन्वेस्टमेंट किया या जनवरी से लेके अगले जनवरी तक आप इन्वेस्ट किए, अब उसमें आप चाह रहे हैं पूरा पैसा विड्रॉ कर लें, तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से जनवरी टू जनवरी 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, आपको 12 महीने आपने म्यूचुअल फंड में पैसे शिफ्ट किया, 1 महीने का सिर्फ आपका कंप्लीशन हुआ है 1 ईयर, लेकिन जनवरी में जो यूनिट्स आपने परचेज़ किया था वो अगले साल जनवरी में सिर्फ उतने का 1 ईयर कंप्लीट हुआ है डेट ऑफ परचेज से। फरवरी ऑनवर्ड्स टिल दिसंबर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका अभी तक 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। फरवरी में मान लो आप फरवरी 2020 में जो इन्वेस्ट किए हैं वो उसका 1 ईयर डेट ऑफ परचेज से फरवरी 2021 में होगा। सिमिलरली मार्च के यूनिट्स जो हैं मार्च 2021 में 1 ईयर कंप्लीट होंगे। तो इस बेसिस पे आपका एग्जिट लोड कैलकुलेट होगा। आपके कैलकुलेशन के हिसाब से 1 रुपया भी नहीं एग्जिट लोड कटना चाहिए था, बट एक्चुअल में अच्छा खासा एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। एक डिटेल एग्जांपल से इसको समझते हैं, इस टेबल से हम समझते हैं। तो इसमें आप देखें 1 जुलाई 2020 से आपने म्यूचुअल फंड सिप में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, आपने NAV था 100 रुपया और यूनिट परचेज हुए 100 रुपये। अगले साल 1 अगस्त 2021 तक इन्वेस्ट किया और टोटल क्यूमुलेटिव यूनिट आपके पास 1373 हो गया। इसमें केस देखते हैं कि एग्जिट लोड का सिनेरियो कैसे बनता है। आपका टोटल यूनिट्स जो है 1373 है, अब उसमें से आप 1000 यूनिट विड्रॉ करना चाह रहे हो सितंबर 2021 में। आपके अकॉर्डिंग तो अगस्त में 1 साल कंप्लीट हो चुका है, जुलाई में इनफैक्ट एक साल कंप्लीट हो चुका है। सो बट इस केस में अगर आप देखें जितने भी यूनिट आपके 365 डेज कंप्लीट किए हैं वो बहुत कम ही है, या जो भी हैं 293 यूनिट्स टाइप हैं, जिसका कि अगर आप फिर से देखें तो 1 जुलाई 1 अगस्त इन दोनों में जो आपने 198 एंड 95 1 सितंबर ये 3 जो आपने परचेज़ किया था 1 साल पहले, दैट इज़ टोटल 293 यूनिट्स, इतने का आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है सितंबर 2021 में। बाकी यहाँ से नीचे जितने भी हैं लाइक अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स अगस्त 2021 जितने भी यूनिट्स आपने परचेज़ किया है उसका अभी तक 365 डेज़ कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 335 ही कंप्लीट हुआ है, इसका 304, और ये अगस्त 2021 वाला तो अभी सिर्फ 31 डेज़ कंप्लीट हुआ है क्योंकि आप सितंबर में रिडीम करना चाह रहे हो।
तो इस बेसिस पे देखा जाए तो आपका सिर्फ ये 3 अमाउंट जो है इसका 365 डेज या उससे ऊपर कंप्लीट हुआ। तो इन तीनों अमाउंट पे दैट इज़ टोटल 293 अमाउंट पे 293 यूनिट्स पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन बाकी सब में लगेगा। सो आइए कैलकुलेशन देखते हैं। सो बेसिकली जो बैलेंस 707 यूनिट है आउट ऑफ 1000 यूनिट जो आप रिडीम करने वाले हो, उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, जैसा कि कंपनी ने पहले ही बता दिया था। तो इस केस में आपका होगा 707 इंटू NAV जो भी लेटेस्ट है दैट इज़ 105 रुपीज़, और 1% का एग्जिट लोड दैट इज़ 742 रुपीज़ का एग्जिट लोड लगेगा, जो आपके रिडेम्पशन अमाउंट में से रिड्यूस हो जाएगा। सो आपका एक्चुअल रिडेम्पशन अमाउंट जो होगा 1,05,258 ही होगा। तो आपको 1,06,000 मिलता, लेकिन अभी 742 आपका एग्जिट लोड डिडक्ट हो गया, इसलिए आपको 1,05,258 रुपीज़ ही मिलेगा। अब आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड का क्या सीन होता है। म्यूचुअल फंड हाउसेज जो भी एग्जिट लोड चार्ज करती है वो अलग अलग म्यूचुअल फंड टाइप्स के लिए, स्कीम्स के लिए अलग होते हैं, जैसे इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट फंड्स, ये सब 3 तरह के जनरली म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें एग्जिट लोड का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। मोस्टली देखा जाए तो डेब्ट फंड्स जैसे होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, उसमें एग्जिट लोड जनरली ज़ीरो होता है। तो अगर आपको बैंक सेविंग्स या FD या RD से ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए और आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, तो उस केस में आप डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें एग्जिट लोड भी ज़ीरो होता है ऑलमोस्ट, तो आपको वहाँ पे भी कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड हाउसेज जनरली इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी ज़्यादा एग्जिट लोड चार्ज करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन ख़राब होता है म्यूचुअल फंड का अगर बीच में बहुत लोग एग्जिट मार दें तो। और दूसरी बात, ये सिंपल सा फंडा याद रखना है कि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स में आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, दे आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि आपको वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न मिल पाएगा। इसलिए फंड हाउसेज जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड चलाते हैं वो ज़्यादा एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। अगर आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है और एग्जिट लोड भी नहीं देना है तो आप ETF में ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। उस पर भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कि ETF में आप कम रिस्क में कम चार्जेस पे किए हुए ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें कि आर्बिट्रेज फंड्स भी एक टाइप का फंड होता है, जहाँ पे कि एग्जिट लोड वहाँ भी चार्ज होता है अगर आप अर्ली रिडेम्पशन करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो डेट फंड्स छोड़ के मोस्टली सारे टाइप के फंड्स में एग्जिट लोड चार्ज होता है। लेकिन हालांकि आजकल अभी के टाइम में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे हैं जो इन सभी कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट स्टिल वो लोग एग्जिट लोड चार्ज नहीं करते हैं। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आपको इन्वेस्ट करना होगा, जहां पे आपको एग्जिट लोड बिल्कुल नहीं लगेगा। ये था ऑल अबाउट एग्जिट लोड्स इन म्यूचुअल फंड। अब लेकिन कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि किस केस में एग्जिट लोड नहीं चार्ज होना चाहिए, बट स्टिल म्यूचुअल फंड चार्ज करती है या नहीं करती है। वो कुछ 3-4 जो जनरल क्विक क्वेश्चंस हैं उसको मैं कवर कर लेता हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विल आई हैव टू पे म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड इवन इफ आई एम सेलिंग एट लॉस। सो ये काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मैं लॉस में हूँ और लॉस में मैं एग्जिट मार रहा हूँ तो उस केस में क्या मुझे एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो एग्जिट लोड जो है आपके प्रॉफिट या लॉस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और ना ही ये आपके कैपिटल गेंस में इंक्लूड होता है। ये बस एक रिडम्पशन प्रोसेस के अंदर आता है, जहाँ पे आप जब भी म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो उस केस में आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अब चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, इससे फंड हाउस को कोई मतलब नहीं है। आपको अगर एक पर टाइम पीरियड लॉक इन पीरियड के पहले विड्रॉ करते हो तो आपको एग्जिट लोड चार्ज होगा। सो व्हाट इज़ द एग्जिट लोड इफ़ आई एम स्विचिंग फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम विद इन सेम AMC। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सपोज़ एक AMC है, एक फंड हाउस है, फॉर एग्जांपल एक्सिस का जो फंड हाउस है, एक्सिस के मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। आपने किसी स्कीम A में इन्वेस्ट किया, फिर 2-4 महीने बाद आपको लग रहा है कि ये स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट एक्सिस का ही दूसरा स्कीम है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं इस स्कीम से उस स्कीम में स्विच करूं तो क्या मुझे एग्जिट लोड चार्ज होगा? इसका भी आंसर है यस, आपको एग्जिट लोड इस केस में भी चार्ज होगा। तो बेसिकली आप स्कीम A में यानी कि फर्स्ट स्कीम में आप पहले उसको रिडीम कर रहे हो, फिर उस पैसे को इंटरनली आप दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो रिडीम एंड री इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली जहाँ ही रिडेम्पशन आ गया वहाँ आपको एग्जिट लोड लगेगा ही लगेगा, अगर आप टाइम पीरियड के पहले स्विच भी कर रहे हो तो। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है कि विल आई हैव टू पे एग्जिट लोड इफ आई ऑप्ट फॉर STP ऑप्शन। तो यस, इस केस में भी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी एक पैसा एक सोर्स से डेस्टिनेशन स्कीम तक ट्रांसफर हो रहा है। सेम आता है क्वेश्चन कि विल हैव टू पे एग्जिट लोड इफ आई ऑप्ट फॉर SWP ऑप्शन। अगर आप SWP ऑप्शन कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें भी होगा, वहाँ भी सेम फंडा ही है
कि आपका एक जगह से विड्रॉल हो रहा है फिर दूसरे जगह आप यूज़ कर रहे हो। सिंपल सा फंडा है कि अगर रिडिम्पशन कहीं भी हो रहा है तो वहाँ आपको एग्जिट लोड लगेगा। ऑब्वियसली रिडिम्पशन विद इन लॉक इन पीरियड है, जो भी लॉक इन पीरियड का टाइम है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो भी है, उसके पहले आप रिडीम कर रहे हो तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या एग्जिट लोड कैपिटल गेन से डिडक्ट होता है टैक्स पर्पस के लिए? ये काफ़ी लोगों को ज़रूरत होगा इस आंसर का, क्योंकि हम सभी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारा, कोई कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो टैक्स हम पे कर रहे हैं। तो कैपिटल गेंस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टैक्स का, जहाँ पे कि आपको गवर्नमेंट को आपके म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सबसे जो भी इनकम होता है उसके ऊपर कैपिटल गेंस देना पड़ता है। तो उस केस में क्या एग्जिट लोड डिडक्ट होके कैपिटल गेंस होता है? तो यस, कैपिटल गेंस जो है एग्जिट लोड ये सब एडजस्ट करने के बाद ही लगता है। जो भी आपका फाइनल अमाउंट हुआ उसमें से एग्जिट लोड और अदर चार्जेस माइनस हो गए, उसके ऊपर जो बचा उसमें कैपिटल गेन लगता है, ना कि होल अमाउंट पे। सो कंक्लूजन क्या हुआ हमारे इस वीडियो का? सो म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड वेयर एप्लीकेबल आर मेंट टू डिस्करेज अर्ली रिडेम्पशंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द स्कीम। सो बेसिकली कंपनीज, फंड हाउसेज, म्यूचुअल फंड हाउसेज एग्जिट लोड इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने सारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अर्ली रिडेम्पशन के कारण बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है फंड हाउस में। अगर एक साथ काफ़ी लोग रिडीम करना स्टार्ट कर दिए तो बाकी इन्वेस्टर्स के भी रिटर्न्स पे अप एंड डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। इससे ओवरऑल फंड्स बैलेंस बिगड़ने लगता है। इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए एग्जिट लोड लगाया जाता है। यू शुड ऑलवेज नो द म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड और म्यूचुअल फंड फीस ऑफ ए स्कीम बिफोर इन्वेस्टिंग। आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, इन्वेस्ट करने जाते हो, तो आपको सबसे पहले उसका एग्जिट लोड देख लेना चाहिए और भी एक्सपेंसेस देख लेना चाहिए कि क्या क्या चार्जेस वो म्यूचुअल फंड आपसे करेगी और किस किस कंडीशन में। हालांकि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ कि जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं अगर बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन एंड रिजेक्शन के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ से कैसे आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, चार्जेस कैसे चेक करना, इग्नोर करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इट इज़ नॉट करेक्ट टू अज्यूम दैट एग्जिट लोड पीरियड इज ऑलवेज 1 ईयर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं कि हर फंड हाउस का एग्जिट लोड पीरियड 1 ईयर ही होता है। बहुत सारे फंड्स ऐसे भी हैं जिनका एग्जिट लोड लॉक इन पीरियड 3-3 साल का भी होता है। अगर आप 3 साल से पहले विड्रॉ किए तो आपको एग्जिट लोड वहाँ भी देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, म्यूचुअल फंड इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये आपने कई बार सुना होगा। तो इसलिए आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएँ तो उसका डिटेल डॉक्यूमेंट आप अच्छे से पढ़ लें। उसमें हर स्कीम के डॉक्यूमेंट में एग्जिट लोड और अदर चार्जेस जो भी होते हैं वो सब क्लियरली मेंशन्ड होता है। सो व्हाट इज SIP, STP, SWP, कैपिटल गेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स लाइक आर्बिट्रेज फंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस वीडियो में मैंने काफ़ी न्यू टॉपिक्स, काफ़ी न्यू वर्ड्स और कीवर्ड्स मैंने यूज़ किया। शायद पता होगा, नहीं भी होगा, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको वीकली 3 से 4 वीडियो मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा हर एक टॉपिक के बारे में। तो आप उसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।